वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 10th के मैथमेटिक्स में हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल देख रहे हैं और इसमें अब आखिरी चरण वर्ड प्रॉब्लम चल रहा है, जिसमें मैंने इधर पिछले वीडियोस में आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे। आज भी मैं कुछ बताऊंगा। एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुने कि इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इट रिड्यूसेस टू 1/2। जैसे मान लिया जाए कि कोई फ्रैक्शन है x/y, फ्रैक्शन ऐसा ही होता है। तो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इट रिड्यूसेस टू 1/2, यानी कि इसके न्यूमरेटर पे अगर 2 जोड़ दिया जाए तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाती है 1/2। देखिए, मैं अभी क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और वो रफ कर रहा हूं। आगे देखिए क्या है, कह रहा है कि इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर इज इट रिड्यूसेस टू 1/3, यानी कि ये है हमारा फ्रैक्शन। और अब आगे कह रहा है कि इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे फ्रैक्शन का वैल्यू हो जाता है 1/3। तो फाइंड द फ्रैक्शन। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन तो समझिए जो मैंने रफ किया वही बन गया। तो वहां स्टेटमेंट हम लोग पहले तो ऐसे लिख लेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी x/y, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन यही कह रहा है कि जो हमारा फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में 2 जोड़ेंगे तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाती है 1/2। तो इक्वेशन बन गया, बस सिंप्लीफाई थोड़ा कर देना है। ये हो गया 2x + 4 इज इक्वल टू वाई, 2x + 4 इज इक्वल टू वाई। ये इक्वेशन हो गया मान लीजिए फर्स्ट। अब लिखिए एंड। अब अगला स्टेटमेंट है कि इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, यानी कि x/y फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में से 1 घटाते हैं तो इसका वैल्यू हो जाता है 1/3। इसको भी सिंप्लीफाई कर दें। ये हो गया 3x इज इक्वल टू वाई माइनस 1। क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में ऑलरेडी y सब्जेक्ट बना हुआ है तो इसमें भी y को सब्जेक्ट बना के ही लिख दीजिए। 3x + 1 इज इक्वल टू वाई। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी। तो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू कितनी है 2x + 4। सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू कितनी है 3x + 1। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये हो गया x और इधर हो गया 3, यानी 2x इधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो x हो गया और 1 आके इधर सब्ट्रैक्ट हो गया तो 3 हो गया। 3 हो गया, इस प्रकार x का वैल्यू आ गया 3। एंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन पे ध्यान दें, x के जगह पे अगर हम 3 पुट करते हैं, 2x के जगह पे 3 डाला + 4 इज इक्वल टू वाई। अब यहां देखिए y इक्वल टू आ गया 6 + 4, यानी y इज इक्वल टू 10 आ गया। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमने क्या माना था x/y, और x का वैल्यू कितना आया 3 और y का वैल्यू कितना आया है 10। तो हमारा आंसर हो गया 3/10। अब इसके बाद मैं अगला एग्जांपल लूंगा। अब देखिए मैंने मेरी कोशिश है कि थोड़ा अलग अलग तरह का एग्जांपल आपको बता दूं। अगला क्वेश्चन मैंने RS अग्रवाल की बुक से ली है कि टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस एंड रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर। यानी कि टैक्सी का चार्ज कुछ इस प्रकार है कि उसमें कुछ फिक्स चार्ज है और बाकी कुछ चार्ज लगेगा आपका पर किलोमीटर के हिसाब से। इस बात को समझ लें, जैसे किसी किसी सिटी में टैक्सी में फिक्स चार्ज होता है ₹50 और पर किलोमीटर चार्ज हो गया ₹10। यानी कि अगर आप 1 किलोमीटर गए तो ₹50 फिक्स्ड चार्ज लगेगा और ₹10 जो आप 1 किलोमीटर गए।
टोटल आपका ₹60 लगा। और अगर आप 3 किलोमीटर गए तो फिक्स चार्ज ₹50 लग गया, और 3 किलोमीटर का चार्ज, चूंकि पर किलोमीटर ₹10 है तो 3 किलोमीटर का चार्ज ₹30 हो गया, और वो ₹30 और ये फिक्स चार्ज, यानी कि 30 + 50 मिलकर ₹80 आपका टोटल फेयर हो गया। आप क्वेश्चन को इतना तो समझ गए। अब आगे देखें, इफ ए मैन ट्रेवल्स 80 किलोमीटर, यानी कोई आदमी 80 किलोमीटर जाता है और वो पैसा पे करता है ₹1330। तो इसको जरा देखिए, लास्ट में इसमें पूछा है कि फाइंड द फिक्स चार्ज एंड रेट पर किलोमीटर। तो जो पूछा रहता है उसी को मानते हैं। मान लीजिए कि हम फिक्स चार्ज को x मान लेते हैं और पर किलोमीटर चार्ज को y मान लेते हैं। अब क्वेश्चन के अनुसार देखिए, हम रफ तैयार कर रहे हैं। अगर वो आदमी 80 किलोमीटर जाता है तो इक्वेशन क्या होगा, फिक्स चार्ज तो ₹x लगना ही है, और पर किलोमीटर चार्ज y है, और वो गया है 80 किलोमीटर। 1 किलोमीटर पे y चार्ज, तो 80 किलोमीटर पे चार्ज हो गया 80y, और इस प्रकार उस आदमी का टोटल फेयर होता है ₹1330। तो देखिए, अब यहाँ क्या लिखना, क्या शुरू करेंगे। सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे लेट द फिक्स चार्ज बी ₹x एंड चार्ज पर किलोमीटर बी ₹y। उसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि भाई फिक्स चार्ज तो x लग गया, और 80 किलोमीटर गया तो 80 किलोमीटर का पर किलोमीटर के हिसाब से 80y हो गया, और टोटल फेयर हो गया आपका ₹1330। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एंड अब सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि अगर वो आदमी 90 किलोमीटर जाता है तो ₹1490 लगता है, यानी 90 किलोमीटर भी गया तो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही, और पर किलोमीटर के हिसाब से 90y हो गया, और ये टोटल चार्ज आपका आ गया ₹1490। ये बन गया इक्वेशन। अब इक्वेशन आपका बन गया तो सॉल्व करना, तो हालांकि इक्वेशन को मैंने कई क्वेश्चन में बताया है, ये भी बता देता हूं। अब देखिए, इन दोनों में x सब्जेक्ट आसानी से बन सकता है। x = निकालना हो तो 80y इधर चला जाएगा, इसमें भी x = निकालेंगे तो 90y उधर चला जाएगा। तो डायरेक्ट लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में मन में ही x को सब्जेक्ट बना लीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू लेते हैं तो 1330 माइनस 80y, और सेकंड में से लेंगे तो 1490 माइनस 90y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 90y को इधर लाते हैं तो ये हो गया 10y, और इधर 1490 में से 1330 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए, तो ये सब्ट्रैक्ट करने पर 160 आ गया, और इस प्रकार आपका y = हो गया 10 से डिवाइड कर दीजिए तो ₹16 आ गया, यानी y की वैल्यू ₹16 आ गया, यानी पर किलोमीटर चार्ज 16 है। अब इसको दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू निकालना है तो x = 1330 माइनस 80y, y के जगह पर हम लोग y की वैल्यू रख दें 16, और इसको सॉल्व कर लें तो x का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए, ये सॉल्व करके x = 50 आ गया। मैंने y के जगह पे 16 पुट किया था, x = 50 आ गया, यानी फिक्स चार्ज ₹50 है। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस द फिक्स चार्ज इज ₹50 एंड फेयर या चार्ज पर किलोमीटर इज ₹16। ये आंसर हो गया। इस प्रकार आप अन्य कई क्वेश्चन बनाएंगे। ऐसे तो एक एक करके क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, एक एक करके मैं कितना बताऊं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। बाकी बिल्कुल आसान है। और अगर आप इधर, मैं कल कोई क्लास नहीं दूंगा क्लास 10th का, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है तो मैं अगले दिन नेक्स्ट लेसन में पहुंच जाऊंगा। धन्यवाद।